बड़ी खबर आपको बता रहे थे, ईरान और इजरायल के बीच युद्ध से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक आज दिल्ली में हुई है और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और कई मंत्री शामिल हुए हैं। कई अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा हुई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी बैठक की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। इन सबके बीच भारत अपने सधे हुए कदमों से लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले की खबर मिल रही है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमला किया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की गई है। हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ है। अबू खलील अल बुर्जी हमले में मारा गया है। यह आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई है। भारत में बैठकों का दौर जारी है और भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि अपने तेल, अपने गैस और ऊर्जा के क्षेत्र की जो आपूर्ति है उसको बरकरार रखे और इसलिए भारत शांति की अपील भी कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये मिसाइल ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर पर दागी। वही डिमोना जिसके 13 किलोमीटर दूर इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की जंग 23 दिन भी जारी है, लेकिन जंग दिन बीतने के साथ और भी खतरनाक भी होती जा रही है। केवल ईरान में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में लगभग 32 लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं ईरानी हमलों में 14 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ईरान में 28 फरवरी से अब तक 204 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस जंग में लोगों का नरसंहार हो रहा है। हर दिन परिवार उजड़ रहे हैं, लेकिन मिसाइलों और बम धमाके रुक नहीं रहे हैं। तबाही के साथ ही इस जंग ने दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत ला दी है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन एक इंटरव्यू में अली मौसावी ने साफ कहा कि ईरान के दुश्मनों से जुड़े जहाजों को छोड़कर सभी प्रकार के जहाजों के लिए खुला है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी और 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने ईरान को उनके प्लांट उड़ाने की भी धमकी दी। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरान ने इसका जवाब दिया। अगर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र की तेल और ऊर्जा से जुड़ी जगहों को निशाना बनाएगा। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बहुत फायदे हैं, बहुत बड़ा लीवर है उसके पास इस समय। तो फिर 48 घंटे बाद हाँ अमेरिका अटैक करेगा, बट अब ट्रंप कह रहा है कि मैं इनकी बड़ी बड़ी बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर दूंगा, पावर स्टेशंस इत्यादि, ग्रिड को पूरा, ताकि ईरान पूरा अंधेरे में चले जाए। हाँ अमेरिका कर सकता है वो, बट उसका फिर रिटेलिएशन होगा। दुनिया का 25% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, यानी देश के 1/4 का हिस्सा। ईरान ने इसे बंद किया तो दुनिया भर में कोहराम मचा। हॉर्मुज ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। हॉर्मुज बंद होने से ईरान ने आधा युद्ध तो अपने पाले में पहले ही ला दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। दुनिया भर में आयात बंद है, लेकिन भारत में तिरंगा लहराते हुए जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट का सीना चीरते हुए पहुंच रहे हैं। शिवालिक, नंदा देवी, जग लड़ाकी के बाद अब पिक्सिस पायनियर नाम का जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। ये जहाज अमेरिका से 16,714 टन एलपीजी लेकर मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा। चाहे गुजरात का मुंद्रा पोर्ट हो, मुंबई की बंदरगाह हो या मैंगलोर का पोर्ट, भारत के समुद्री छोर पर ईरान से आए भारतीय पताका लहराते हुए जहाज ही जहाज नजर आ रहे हैं। और ये जहाज मौत की खाड़ी यानी मिडिल ईस्ट से भारत आए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर आखिरकार स्वदेश पहुंचे। जंग के बीच भारतीय नाविकों का जज्बा कमाल है। चीजों के दाम महंगे हो चुके हैं। बताइए सरसों का तेल का क्या लेना देना महंगा हो गया। आपदा में अवसर कोई ऐसी वस्तु महंगी हुई है जिसका स्टेट ऑफ हार्मोज से रिलेशन नहीं है, एलपीजी और पेट्रोल से नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारी चीजें सामान्य हैं, ये केवल जनता में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, अफरा तफरी करना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं, इसकी कमी है।
आज पूरी दुनिया को मालूम है कि ईरान अकेला भारत के क्रूड ऑयल को आने दे रहा है। तो यहाँ तेल भी हर पेट्रोल पंप में मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है। ये जो जंग हो रही है ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल, ये तो अमेरिका की हठधर्मी और दादागिरी को दर्शाता है और ये जंग का कोई कारण नहीं है। बहुत कुछ कमज़ोर हो चुका है और कमज़ोर हो रहा है। अब देखिए, ये दुनिया के अंदर अमेरिका की दादागिरी को ख़त्म करने वाला युद्ध होगा। ये जंग वैश्विक ऊर्जा संकट को और गहरा कर रही है। तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं हिल रही हैं। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण भारत से आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।